Hello students, welcome back to my channel Learn with Parul. As you know, we have already learned about number system and representation of number system. Today I am going to explain you the representation of negative number. So let's start. First of all, what is the representation of negative numbers? जैसे कि आपने देखा था कि हम कोई भी बाइनरी नंबर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर की रेंज नेगेटिव भी हो सकती है, हम रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव नंबर से भी कर सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि आपका जीरो से रिप्रेजेंट होगा और नेगेटिव मतलब वन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। जब भी आप जीरो देखोगे किसी की एमएसबी बिट, तो वो आपका मतलब है कि वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। अगर किसी की एमएसबी आप वन देखोगे तो इट मीन्स वो नेगेटिव नंबर है। Since binary number can have only two symbols, binary number के दो ही symbols होते हैं, 0 और 1 for each position or bit, so it is not possible to add minus or plus symbol in front of a binary number. जैसे कि बाइनरी नंबर आपका सिर्फ 0 और 1 कंटेन करता है, ना ही आप प्लस लगा सकते हैं, ना ही आप माइनस लगा सकते हैं, ना ही आप कोई और न्यूमेरिक नंबर इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आइदर 0 लगाएंगे हम और आइदर 1 लगाएंगे हम। We represent negative binary number using a minus symbol in front of them, ठीक है। उसके बाद इन कंप्यूटर नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन दीज नंबर्स कैन बी डिस्टिंग्विशेबल विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा बिट और फ्लैग। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही आपका कोई मान लो आपने 8 को रिप्रेजेंट किया, आप 8 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 0 0 0 रिप्रेजेंट करोगे। अगर हम इस नंबर के आगे 1 लगा देते हैं, इट मीन्स ये कैसा नंबर है, आपका नेगेटिव नंबर है। अगर हम यहाँ 0 लगा देते हैं, इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। तो वो वही कह रहा है कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, इन नंबर को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा बिट मतलब एक्स्ट्रा फ्लैग बिट यूज करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, साइन बिट या साइन फ्लैग भी बोलते हैं, ठीक है। वो आपका क्या किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी, साइन नंबर की रिप्रेजेंटेशन होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर आइदर पॉजिटिव है और आइदर नेगेटिव है। दिस एक्स्ट्रा बिट इज कॉल्ड साइन बिट, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, फॉर पॉजिटिव नंबर्स होगा, और 1 है तो नेगेटिव नंबर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि अगर 0 होगा इन फ्रंट ऑफ द डेटा तो वो आपका कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, और अगर हमारा 1 होगा तो वो कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब हमारे इसके तीन मेथड होते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के। साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड थर्ड वन इज सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा। ये भी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड, साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड में हमारे दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइन एंड आफ्टर दैट इज मैग्नीट्यूड। इफ द नंबर इज पॉजिटिव देन साइन बिट विल बी जीरो। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट हमारी क्या होगी, जीरो होगी, और अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो हमारी साइन बिट क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो, -6 और +6। 6 को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, देखो 1 2 4 8, 6 होगा 4 एंड 1, 4 और 5, 4 एंड 2 6, 1 1 0 हुआ। अगर आपकी ये वाली बिट 1 है, इट मीन्स ये -6 है। अगर ये वाली बिट आपकी 0 है, इट मीन्स ये +6 है। ये आपकी साइंड बिट की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये साइंड फ्लैग है आपका, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंट विद द बाइनरी फॉर्म ऑफ अ नंबर टू बी रिप्रेजेंटेड। जो मैग्नीट्यूड है वो आपका एक्चुअल बाइनरी नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसमें आपका बाइनरी नंबर 6 है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये आपकी क्या होगी, साइन बिट होगी। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का 6 था हमारा, तो हमने 0 ऐड किया था साइन बिट में, और अगर हमारा नेगेटिव नंबर है तो हम माइनस ऐड करेंगे। अब इसकी रेंज की बात करते हैं अगर हम, तो हमारे जो n बिट रजिस्टर होता है उसकी जो MSB होती है, मतलब साइन बिट होती है, और n माइनस बिट 1 बिट मैग्नीट्यूड होता है। अब मान लो आपका 0 से लेकर n नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं बाइनरी नंबर आपने, ठीक है। तो जो आपका MSB होगी, मतलब जो फर्स्ट MSB होगी, वो आपका क्या कहलाएगी, साइन बिट कहलाएगी। और टोटल n थे, n में से आपकी एक बिट चली गई, तो टोटल नंबर हमारे n-1 किस लिए यूज होंगे, मैग्नीट्यूड के लिए यूज होंगे, ठीक है। इसकी रेंज हमारी होती है -2 की पावर n-1, -1 से लेकर 2 की पावर n-1 -1 तक। सपोज आपका n क्या है, 4 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे 2 की पावर 4 -1 कितना हो गया, 2 की पावर 3 -1, इट मीन्स -7 से लेकर 2 की पावर n 4 -1 2 की पावर 3 -1 +7 तक, ठीक है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है नेगेटिव नंबर की, जो माइनस से लेकर पॉजिटिव नंबर तक। सिमिलरली आप एग्जांपल दे सकते हो, 2 की पावर 5 का दे सकते हो, 2 की पावर 8 का दे सकते हो, 6 का दे सकते हो, ठीक है। अब मैं 2 की पावर 8 का देके दिखाती हूँ आपको। 2 की पावर 8 -1 आप इसे लिखो, क्या होगा, 2 की पावर 7 -1, तो 128 -1, इट मीन्स -128
128 से लेकर 127 से लेकर हमारा प्लस 128 तक ये नंबर की रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं साइन मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है। फिर एक एग्जांपल देखो इसका हमारा, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपको 65 को रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर 65 स्टोर्ड इन, ये सॉरी यहाँ पे मैंने 64 लिख लिया, इसे आप 65 कर लेना। ये 65 को हमने स्टोर करना है, तो 65 को सबसे पहले आप बाइनरी फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी ये, इसे हमने क्या किया, लोअर मोस्ट बिट पे हमने इसको लिख दिया, और हमारा 16 बिट का, तो मैंने यहाँ पे 16 बिट का एरे बनाया है। ये 16 बिट का एरे है, और जो टॉप मोस्ट बिट होगी इसकी, जो एमएसबी बिट है, वो 1 सेट होगी, क्योंकि हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, -65, ठीक है। तो माइनस के लिए हम कौन सी बिट यूज़ करते हैं, 1 यूज़ करते हैं। अब हमने इसमें प्लस करना है, अगेन मैंने यहाँ 64 लिखा है, आप इसे करेक्ट करके 65 कर लेना, सॉरी 64 मेंशन हो गया। सेम 64 पॉजिटिव करना है, तो जो हमारी साइन बिट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस डिफरेंस यही है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का। आप ये मत कंफ्यूज होना कि मैंने 16 बिट का क्यों बनाया, ये क्वेश्चन में गिवन था कि 16 बिट का कंप्यूटर वर्ड होना चाहिए, मतलब 16 बिट का आपका एरे होगा, और जो आपका एक्चुअल बाइनरी डाटा है वो आपका लोअर मोस्ट से स्टार्ट होगा, और एमएसबी हमेशा आपकी साइन बिट के लिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड आपका क्या कहता है, अगर मान लो आपका कोई नंबर है, आप उसे सबसे पहले पॉजिटिव नंबर से उसका बाइनरी फॉर्म निकालो, आफ्टर दैट आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। अब ये देखो, पॉजिटिव नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे एज दे आर रिप्रेजेंटेड इन साइन मैग्नीट्यूड मेथड। पॉजिटिव नंबर भी वैसे ही रिप्रेजेंट होता है। इफ द नंबर इज नेगेटिव देन इट्स रिप्रेजेंटेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर आपका कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका आप क्या करोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब नेगेट कर देना, जो वैल्यू 0 है उसे 1 कर देना, और जो वैल्यू 1 है उसे 0 कर देना, ठीक है। इसकी रेंज आपकी क्या होती है, वही -2n-1 से लेकर 1, और 2n-1 और 1। वंस कॉम्प्लीमेंट और इसकी सिमिलर ही होती है रेंज आपकी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, अब मुझे 165 रिप्रेजेंट करना था इसमें, तो मैंने पॉजिटिव 165 का बाइनरी फॉर्म लिया, यहाँ आपने पॉजिटिव 165 का बाइनरी फॉर्म लिया, और मैंने इस बाइनरी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है। और अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो 1 है उसे 0 कर दूंगी, और जो 0 है उसे 1 कर दूंगी। कॉम्प्लीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक वंस होता है, एक टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। वैसे इसकी वैल्यूज और भी होती हैं, आर्स और r-1 कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, आपको 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहिए या 9, वो भी मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको डिटेल में। अभी आप ये देख लो, 165 को आपने वंस कॉम्प्लीमेंट किया। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 का 0 एंड 0 का 1 क्या है, ये आपने लिख लिया। अब इसको आपने एरे में लिख दिया, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सिमिलरली आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आपका आता है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते हो, पॉजिटिव नंबर लेते हो, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हो, आफ्टर दैट उसमें 1 ऐड कर देते हो, ठीक है। अगर मान लो आपने 8 का लेना है, ठीक है, 8 का वंस टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आप कैसे लोगे, 0 1 1 1, आपने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, आफ्टर दैट आप इसमें 1 ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगेन आपका यही नंबर आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद भी, ठीक है। इसकी रेंज मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसकी रेंज में यहाँ पे -1 नहीं होता है, आप इसमें आप रिपीटेशन में 0 रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो एक नंबर इसमें लेस हो जाता है हमारा, आप इसमें कैलकुलेट कर लो। अगर आपकी 7 है तो 2 की पावर 7 -1, तो 128 -1 127, -127 से आई थिंक ये +128 तक होगा, ये देख लेते हैं। 2 की पावर 7 -1, सॉरी ये 7 है, तो ये हो गया 6 हो गया, तो 64 आएगा यहाँ पे। 120 164 हो गया ये, और ये आपका क्या होगा, 2 की पावर 6 -1, 64 -1 63 तक होगा। तो एक नंबर इसमें हमारा कम हो जाता है सेकंड कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। एक नेगेटिव नंबर हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 की रिपीटेशन हमारी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। इसका एग्जांपल देखो, अब 165 को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 165 को हमने बाइनरी फॉर्म में लिखा। अगर किसी को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता तो मेरी बाइनरी कन्वर्जन वाली वीडियो पहले देख लेना। इसका मैंने बाइनरी फॉर्म में लिखा, बाइनरी फॉर्म में लिखने के बाद मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा नेगेशन होता है या इन्वर्जन होता है। आफ्टर दैट मैंने उसके अंदर 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद हमारा ये जो डाटा आया, ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ही हमारा डाटा हो गया।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक इतना ही था। हाँ, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हमने नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 मेथड यूज़ करे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन मैग्नीट्यूड मेथड था, आफ्टर दैट वंस कॉम्प्लीमेंट था, एंड नेक्स्ट वन इज टूज कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी फॉर क्वेरी एंड मोर डिटेल्स। अगर आप कोई चाहते हो कि मैं आप किसी वीडियो पे मतलब कोई किसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो भी बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे पर्सनली मैसेज करके शेयर कर सकते हो। थैंक यू।